गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, 13.1 के एग्जाम्पल पूरे हो गए। पहला ही सवाल है ए सदिश बराबर आई प्लस जे प्लस के, बी सदिश दिया हुआ है 2i माइनस का 7j माइनस का 3k, सी सदिश है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, और ये कह रहा है कि इनके परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इनके परिमाण निकालेंगे तो ए सदिश का जो परिमाण है रूट में आई का गुणांक का होल स्क्वायर, आई का गुणांक यहाँ 1 है, 1 का होल स्क्वायर, जे का गुणांक 1 है, 1 का होल स्क्वायर, के का गुणांक भी 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर √3। इसी तरह ये पहले का हो गया। इसी तरह दूसरा बी सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो आई का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, जे का गुणांक माइनस के 7 है तो -7 का होल स्क्वायर, के का गुणांक माइनस का 3 है तो -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा अपना 9 और 9 में 18, 18 और 4 22, 4 5 है 62 रूट के अंदर। इसी तरह तीसरा है सी सदिश का परिमाण 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है ये, तो इसका मान आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो जब लघुत्तम लेंगे तो 3/3 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1। दूसरा सवाल है समान परिमाण, तीसरा है समान दिशा। दूसरे सवाल में समान जो परिमाण है उनके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसमें, जैसे ए सदिश लिया आई माइनस का 2j प्लस का 3k, बी सदिश परिमाण समान करना है तो इनके जो गुणांक है, इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका गुणांक 3 है, तो इन गुणांकों को आपको चेंज करना है केवल। तो 3 यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ 2 रहने दिया, यहाँ के लगा दिया। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल बना दो आप 3i माइनस का j प्लस का 2k, कहने का 3 1 2 3 2 1 1 2 3 गुणांक चेंज हो जाएंगे। जैसे अपन इनका परिमाण निकालेंगे तो इनका परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। इसी तरह ये तो थे दूसरे के एग्जाम्पल, और भी बना सकते हैं अपन ऐसे ही। समान दिशा क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे पहला मैंने एक सदिश लिया है यहाँ पर i प्लस j प्लस k, दिशा समान करनी है तो बी सदिश, इसको 3 से गुणा करके लिख दो, चाहे 2 से, जैसे 2 से गुणा करके लिखिए 2i 2j 2k। इसी तरह सी सदिश बना दे, जैसे 3 से गुणा करोगे 3i 3j 3k। इसी तरह डी सदिश बना दिया 4i 4j 4k। तो इनकी जो दिशाएं हैं, इन सभी की दिशाएं समान हैं। अगला है चौथा सवाल, ए सदिश बराबर 2i प्लस का 3j, बी सदिश है xi प्लस का yj, और ये कह रहा है कि ए और बी समान हैं। ए सदिश बराबर है बी सदिश के। जब समान है तो आपको बताया था i का गुणांक i के बराबर होगा, j का गुणांक j के बराबर होगा। तो यहाँ i का गुणांक x है, तो यहाँ i का गुणांक कितना है 2, तो x का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार j का गुणांक j के बराबर, तो y का मान कितना जाएगा 3। तो ये इसका उत्तर आ गई। इसी तरह पांचवा सवाल है, इसका प्रारंभिक बिंदु a 2,1 है, बी बिंदु दिया है -5,7। ये आपसे पूछ रहे हैं कि ए बी सदिश के अदिश घटक और सदिश घटक दोनों निकालने हैं।
तो ए बी सदिश निकालेंगे तो बी वाले में से ये घटेगा, तो माइनस का 5 माइनस का 2 आई प्लस 7 माइनस 1 ये रहेगा जे, तो 5 और 2 माइनस के 7 आई प्लस के 6 जे, तो ये तो हो गया इसका सदिश घटक। और यदि अदिश पूछेगा, अदिश घटक ये रहेगा माइनस का 7 और 6, और यदि दिशा लगा देंगे तो सदिश, और दिशा नहीं लगेगी तो अदिश। छठा सवाल है ए सदिश बराबर आई माइनस का 2j प्लस का k, बी सदिश है माइनस के 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, सी सदिश है आई माइनस का 6j माइनस का 7k, और ये योग करवाया है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इनका योग करेंगे तो योग करेंगे तीनों सदिश लिख दो इसमें, आई माइनस का 2j प्लस का k प्लस माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, सी सदिश आई माइनस का 6j माइनस का 7k, तो योग करेंगे तो आई 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 ये जुड़ेंगे तीनों, तो माइनस के 2i और प्लस के 2i ये रहेगा 0i। इसी तरह जे वाले देखिए, प्लस के 4j माइनस के 2j और माइनस के 6, तो 6 और 2 8, माइनस के तो 8 हो गए और प्लस के 4 हैं तो माइनस के 4j। इसी तरह के वाले देखो 5 और 1 6 और माइनस के हो गए 7, तो माइनस का k, तो ये इनका योग आ गया, ये आ गए इसके उत्तर। सातवां सवाल है ए सदिश बराबर आई प्लस जे प्लस 2k, एकांक सदिश आपसे पूछ रहा है, मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए सदिश का मापांक ये निकाल लेंगे अपन, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यह रहेगा यहाँ पर 1 प्लस 4, तो यह रहेगा रूट में 6। एकांक सदिश का फॉर्मूला है एक है बराबर ए सदिश बटे में ए सदिश का मोड, तो ए सदिश का मान रख दो आई प्लस का 2j प्लस का j प्लस का 2k बटे में रूट में 6, तो यह रहेगा 1 बटे में रूट में 6 आई, 1 बटे रूट में 6 j प्लस 2 बटे में रूट में 6 k है। यह आ गया आपका एकांक सदिश, ये उत्तर आ गया। अगला सवाल है P 1 2 3 Q दे रखा है 4 5 6, PQ सदिश आपको निकालना है, तो PQ सदिश के लिए x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो 4 माइनस 1 i 5 माइनस 2 j और 6 माइनस का 3 k है। तो आपके पास रहेगा 3i, यहाँ से 3j और 3k, यह आ गया PQ सदिश। फिर आपको PQ सदिश का मापांक निकालना है, और PQ सदिश का एकांक सदिश आपसे पूछ रहा है मात्रक सदिश, तो फॉर्मूला रहेगा PQ सदिश बटे में PQ सदिश का मापांक, तो इसका मान आपको निकालना है। नौवां सवाल है ए सदिश बराबर 2i माइनस का j प्लस का 2k, बी सदिश आ गया माइनस का i प्लस का j माइनस का k, और ये कह रहा है कि इनके योग का एकांक सदिश आपको निकालना है, इनके अनुदिश मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। योग करेंगे तो दोनों का योग कर देंगे, इसको मान लेंगे अपन योग को सी सदिश, और सी सदिश को आपको एकांक सदिश निकालना है, तो सी एकांक को रहेगा सी सदिश बटे में सी सदिश का मोड। ये आपको सूत्र लगा के सवाल को पूरा करना है। इसी तरह 10वां सवाल है ए सदिश आपके पास दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि उसका परिमाण 8 हो, तो सबसे पहले इसका एकांक सदिश निकाल लेंगे। एक है बराबर आ जाएगा ए सदिश बटे में ए सदिश का मोड,
एकांक सदिश आपको निकालना है, इसका परिमाण हो जाएगा 1 और फिर अपन इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 1 कैप, तो जो भी इसका मान आएगा वो आपका 8 परिमाण वाला सदिश प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह 11वां सवाल है, ए सदिश आपके पास है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, बी सदिश है माइनस के 4i प्लस का 6j माइनस का 8k, और ये कह रहा है कि क्या ये दोनों सदिश सरेख हैं। तो सरेख के लिए समांतर वाली कंडीशन लगानी है, ए सदिश बराबर लैम्डा बी, ये दोनों बराबर और लैम्डा का मान एक अदिश राशि प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए ए सदिश का मान तो यहाँ गया 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, इसके अंदर से अपन क्या कॉमन निकालें, तो यदि मैं माइनस का 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 2i प्लस का 3j माइनस का 3j और प्लस का हो जाएगा 4k। तो देखिए यदि ये ए सदिश है ये भी ए सदिश के बराबर आएगा कि नहीं, ये लैम्डा का काम करेगा, तो ये चीज लागू हो जाएगी, अतः ये दोनों सदिश कैसे हैं, सरेख हैं। 12वां सवाल है पी आई प्लस 2j माइनस का k, क्यू बिंदु दे रखा है माइनस का i प्लस j प्लस का k और अनुपात दे रखा है 2:1। तो आर बिंदु अंतर विभाजन और वायु विभाजन आपसे पूछ रहा है, तो अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ओ आर सदिश बराबर एन बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटे में एन प्लस एन, ये अंतर विभाजन का लिखाया था, और वायु विभाजन को जाएगा एन बी सदिश माइनस एन ए सदिश बटे में एन माइनस एन, ये बाह्य का है और ये है अंतर का। तो n का मान 2 n का मान 1, ये काम करेगा a सदिश का और ये काम करेगा b सदिश का। तो यहाँ रख दो सूत्र के अंदर अंतर विभाजन में, तो n का मान तो 2, b सदिश अपना ये आ गया माइनस का i प्लस का j प्लस का k प्लस n का मान रख दो, n का मान कितना है 1, और a सदिश का मान यहाँ से आ गया i प्लस का 2j माइनस का k बटे में 2 प्लस 1, तो इसको 2 से गुणा करो तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो i प्लस का 2j माइनस का k और बटे में रहेगा 3। तो इसका मान देखो माइनस के 2i, यहाँ 1i प्लस का है तो माइनस का i लग जाएगा, 2j और यहाँ भी 2j तो प्लस के हो गए 4j। इसी तरह k का देखो 2k माइनस का k तो k और बटे में आ गया 3। तो यह आ गया अंतर विभाजन। ऐसे आपको वायु विभाजन करना है, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा और चिन्ह बदल जाएंगे, वो घटा के आपको करना है। 13वां सवाल है P 2, 3, 4 क्यू बिंदु दे रखा है 4, 1, माइनस 2 और ये मध्य बिंदु आपसे पूछ रहा है या मध्य सदिश आपसे पूछ रहा है। तो सदिश बनाएंगे, इसको मैंने लिख दिया ए सदिश, तो ए सदिश हो जाएगा 2i 3j प्लस का 4k, बी सदिश बराबर यहाँ से 4i प्लस का j माइनस का 2k, और मध्य सदिश का सूत्र लिखवाया था a सदिश b सदिश बटे में 2, ये आ गया मध्य का। तो इन दोनों का योग करके 2 का भाग देना है आपको, तो 2i 3j 4k प्लस 4i प्लस का j माइनस का 2k बटे में हो जाएगा 2, तो 2i और 4i कितना हो गया 6i, 3 और 1 4j, 4 में से 2 गए तो 2k बटे में 2, तो 2 का भाग देंगे यहाँ तो 3i प्लस का 2j माइनस का k, तो ये आ गया इसका मध्य सदिश। 14वां है a 3i माइनस का 4j माइनस का 4k,
बी है 2i माइनस का j प्लस का k, सी है i माइनस का 3j माइनस का 5k। और ये कह रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु a b c एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो वो देखना है आपको। तो सबसे पहले आपको निकालना है a b सदिश, b c सदिश और c a सदिश। तो a b सदिश निकालेंगे तो b वाले में से a घटेगा, तो b वाले में से इसको घटाना है। तो 2i में से 3i घटाएंगे तो माइनस का i बचेगा, माइनस j में से इसको घटाएंगे तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 3j हो जाएगा। k में से इसको घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5k हो जाएगा। इसी तरह bc सदिश, c वाले में से इसको घटाना है तो i माइनस 2i, तो i माइनस 2i करेंगे तो माइनस का ही रहेगा। माइनस के 3j में से ये घटेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2j। इसी तरह माइनस के 5k में से ये घटाएंगे तो माइनस का 6k हो जाएगा। इसी तरह सी ए, तो a वाले में से उसको घटाना है, तो 3 में से 1 गया तो 2i, माइनस 4 में से उसको घटाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का j हो जाएगा। इसी तरह माइनस 4k में से उसको घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा k। इनके मापांक निकाल लो। ए बी सदिश का मोड रूट में -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना हो गया 9 और 1 10, 10 और ये हो गए रूट में 35। फिर निकालो बी सी का मापांक। तो रूट में बी सी का मापांक हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36, तो यह आ जाएगा रूट में 40 41। ए सी सदिश का मोड, इसका मान क्या रहेगा यहाँ से 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा रूट में 4 प्लस 1 प्लस 1, तो यह रहेगा रूट में 6। तो देखिए कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो ये दोनों भुजाओं का वर्ग रूट में 35 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 35, इसका वर्ग किया तो 6, कितना हो जाएगा 41। तो कर्ण स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर आ गया। तो अतः ये तीनों जो शीर्ष दे रखे हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।